सीमा एक गरीब घर की लड़की है। वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी ताकि उसके घर की आर्थिक हालात सुधर सके। उसके दो भाई हैं, दोनों उससे बड़े हैं। सीमा के मम्मी पापा मजदूरी करके किसी तरह से उनका पेट पालते थे और बहुत ही कम उम्र से सीमा के भाई भी काम पर लग गए थे। सीमा को स्कूल जाने का बहुत शौक था, पर 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उसकी माँ ने उसका स्कूल से नाम कटवा दिया था। सीमा ने माँ से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हमारी हालत सुधर सकती है, पर उसकी माँ ने उसकी एक ना सुनी और 12 साल की उम्र में उन्होंने उसे एक घर पर काम पर लगा दिया था। वो धीरे धीरे जवान हो रही थी और उसके मालिक के घर पर उसके 60 साल के बूढ़े मालिक दयाराम अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहते थे। उनका पोता 14 साल का था। उसका नाम रवि था। वह सीमा से बस 2 साल बड़ा था। कभी कभी सीमा उसके साथ बात करती तो रवि की माँ गुस्सा हो जाती और कहती कि यह तो काम वाली है, रवि तुम इससे दूर रहा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता रवि सीमा से बात करता। उसने उससे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आई हो। सीमा ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया है। सीमा का काम उसके बूढ़े मालिक दयाराम की सेवा करना था। सीमा दिन भर उसी घर पर रहती थी और मालिक की सेवा करती थी। मालिक 60 साल के तो थे, पर देखने में 40-50 के लगते थे। उनका शरीर तो काफ़ी हट्टा कट्टा था। करीब 3 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन अब सीमा जवान होने लगी थी। रवि भी अब बड़ा हो चुका था और जब कभी मौका मिलता तो वो सीमा से बात करता, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो दोनों आपस में बात करें। अगर वो देख लेती तो सीमा को बहुत डांटते थे। एक दिन सीमा को उसकी मालिक ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने उसे 50 रुपये दिए और कहा कि मेरे घुटने की अच्छे से मालिश कर दो। सीमा काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि यह पैसे उसके घर के लिए बहुत मायने रखते हैं। दिन भर मालिक के घर पर रहने के बाद भी उसकी पगार 8,000 ही थी। वो मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज पहली बार उसे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना उसके पैसे तो उसकी माँ को ही वो दे दिया करते थे। सीमा ने तेल लिया तो दयाराम ने अपने धोती ऊपर उठा दी। सीमा को बहुत ही अजीब सा लगा, पर उसने सोचा वो ठहरे बुजुर्ग इंसान। सीमा हल्के हाथों से उनके घुटने की मालिश करने लगी। वो आंखें बंद करके आराम लेने लगे। करीब 1 घंटे तक सीमा ने उनकी मालिश की। उसके बाद सीमा वहाँ से घर आ गई। अगले दिन जब वो काम पर गई तो शाम के वक्त फिर से दयाराम ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा कल की तरह आज भी मेरे घुटने की मालिश कर दो, और फिर से मुझे 50 रुपये दिए। अब ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। रोज़ वो सीमा को एक्स्ट्रा पैसा देते और ये काम करवाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मात्र 15 साल की थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस दिन मालिक ने सीमा से कहा था कि मेरे घुटनों और पैर के अच्छे से मालिश कर दो, पर जब उन्होंने धोती उठाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो अंदर ही अंदर काफ़ी घबरा गई थी। अब उसके दिमाग में शक घर करने लगा। कोई भी इंसान सिर्फ घुटने की मालिश के लिए इतने पैसे क्यों देगा? ज़रूर इसमें उसका गलत मकसद छिपा हुआ है। दयाराम उसकी तरफ देखने लगा। शायद वो सीमा का रिएक्शन नोट कर रहा था। उस वक्त सीमा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसका मन कह रहा था कि वहाँ से अभी की अभी भाग जाए, पर मजबूरी में उस दिन उसने उसके घुटने की और पैर की मालिश की। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी, सीमा को बहुत ही गंदा लग रहा था।
किसी तरीके से 1 घंटा काटने के बाद वो पसीने पसीने हो गई थी और दौड़ती हुई अपने घर पर चली गई। सीमा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मैं ये काम नहीं करना चाहती। सीमा रोने लगी थी, लेकिन उसकी माँ ने कहा इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गरीब थे, क्योंकि वो पांचों काम करते थे और उनके घर पर सब कुछ था। उन्हें नीचे ज़मीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि पांचों की कमाई को जोड़कर उनका घर अच्छे से चल जाता था। फिर भी उसकी माँ और पापा का लालच खत्म ही नहीं होता। सीमा उन्हें बता नहीं पाई कि आज उसके साथ क्या हुआ, और वो इस बात से डरने लगी थी कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। अगले दिन वो काम के बहाने घर से निकली तो थी, पर नहीं गई और इधर उधर काम ढूंढने लगी थी। उसे जो भी काम मिल जाएगा कर लेगी, पर दयाराम के पास अब नहीं जाएगी, ऐसा सोच लिया। लेकिन अचानक ही रास्ते में उसे रवि मिल गया और वह उससे पूछने लगा कि तुम 2 दिनों से काम पर क्यों नहीं आई। सीमा पिछले 2 सालों से रवि को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। सीमा ने कहा, रवि, मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती। मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में मालूम नहीं है। मैंने उसे नहीं बताया है। सीमा की बात सुनकर रवि ने कहा कि आखिर क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ कि तुम वहाँ काम क्यों नहीं करना चाहती। सीमा ने कहा, तुम्हारे दादाजी। इतना कहकर वो चुप हो गई थी। सीमा इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उसने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक नहीं है, पर वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत ही नेक दिल हैं और हर वक्त गरीबों की मदद करने की सोचते हैं। वो तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 2,000 रुपये जोड़ रहे हैं। तुम्हारे 2 साल का 48,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसे से वो तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी वह थोड़े से खाम ख्याली हैं। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन पर ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब वो सोच में पड़ गई थी। हो सकता है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। बेचारे 60 साल के बूढ़े हैं, भले ही जवान दिखते हों, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा और मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के पैसे भी जोड़ रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूँ कि उनके बारे में क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से ही वो फिर से काम पर जाने लगी। दयाराम फिर से उसे अपने पास बुला लेते और 50 रुपये देकर कहते कि मेरे घुटने की मालिश कर दो। हालांकि वो आंखें बंद करके रहते और कभी कभी ही उसकी तरफ देखते थे। सीमा को यह काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और बहुत घबराहट भी होती थी, पर उसे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जो कि उसे अपनी माँ को भी नहीं देना पड़ता था। सीमा लालच में आ गई थी। एक दिन सीमा मालिक के घुटनों की मालिश कर रही थी कि रवि की माँ कमरे में आ गई। उनके आते ही दयाराम ने अपनी धोती को बिल्कुल सही कर लिया। अब उसे शक होने लगा, फिर भी मजबूरी में वो रोज़ काम के लिए आ जाती थी। एक दिन रवि अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ था और रवि की माँ ने सीमा की माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से सीमा की माँ को 2,000 देगी और सीमा से यह कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर सीमा को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और वो बहुत ही घबरा रही थी। सीमा ने रवि को बुलाकर भी कह दिया था कि उसे बहुत घबराहट हो रही है। रवि ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं,
मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हें अपने पोती की नज़र से देखते हैं। सीमा रवि से कह नहीं पाई थी कि वह उसके साथ रोज़ क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकत से वो परेशान हो चुकी थी और अब 2 दिन उसे उनके साथ बितानी थी। रवि और उसका परिवार चला गया। उनके जाते ही सीमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज तुम मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। उन्होंने 500 रुपये दिए और कहा, मेरी अच्छे से मालिश करो। रात के 8 बज चुके थे। मालिक ने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू करना। सीमा दिन भर के काम से आज बहुत थक चुकी थी, लेकिन 500 रुपये का नोट देखकर उसके मन में लालच आ गया था। सीमा ने उनके पैसे ले लिए। रवि ने सीमा को बार बार कहा था कि उनके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उसका दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था। खाना खाने के बाद डर डर कर सीमा दयाराम के कमरे के अंदर गई। उसका गला बिल्कुल सूख रहा था और सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। सीमा उनकी मालिश करने लगी, लेकिन दयाराम ने उसे हाथ नहीं लगाया। उसने उसके साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। सीमा उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। ना जाने उसे क्या हो रहा था। उसके अंदर एक नशा सा छाने लगा था। वो अपने कमरे तक जा न सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। दयाराम उसे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास आ जाओ। आखिर दयाराम ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। शायद वो यही चाहते थे कि सीमा खुद ब खुद आ जाए। ऐसा 2 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2 दिन आराम कर लेना। रवि और उसका परिवार वापस आ गया था, पर सीमा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर उसे बुखार भी आ गया था। जब उसकी माँ ने सीमा की बुरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वो उससे पूछने लगी। माँ के पूछने पर सीमा रोने लगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। सीमा की माँ अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि ये क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने जो किया वो कभी नहीं भूल सकती। वह सीधे मालिक के पास गई और कहने लगी कि वो सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। दयाराम बहुत डर गए थे, क्योंकि सीमा अभी नाबालिग थी और वह बुरी तरीके से फंस जाते। लेकिन दयाराम ने वादा किया कि वह सीमा की शादी रवि के साथ करवा देंगे। मालिक ने उसे स्कूल में भी भर्ती करवा दिया। अब सीमा फिर से स्कूल जाने लगी और वापस से पढ़ाई करने लगी। और जब सीमा 18 साल की हुई तो दयाराम ने सीमा की शादी रवि के साथ करवा दी। अब सीमा की ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई थी। जिस घर में वो कभी नौकरानी थी, वहाँ मालकिन बन गई थी। सीमा के शादी के 2 साल के अंदर रवि के दादाजी की मौत हो गई। रवि के दादाजी को कैंसर था। शायद इसी वजह से उन्होंने सीमा के साथ रिश्ता बनाया था। शायद वह अपनी जवानी एक बार फिर जीना चाहते थे। मौत से पहले एक बार जिंदा होना चाहते थे। उन्होंने सीमा के नाम पर ढेर सारा संपत्ति कर दी थी। सीमा ने रवि को कभी भी नहीं बताया था कि सीमा और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि रवि अपने दादाजी को एक अच्छे इंसान समझते हैं और सीमा यह सब कुछ बताकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर सीमा जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल सकी और जब भी उसे वो दिन याद आता तो दयाराम की याद आती।
तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए बाय बाय।